अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा डिस्कस करेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने अनग्रुप डेटा की कैलकुलेशन सीखी थी और उसका फार्मूला देखा था। अब ये जो फार्मूला आपके सामने डिस्प्ले हुआ है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का कंटिन्यूस ग्रुप डेटा का फार्मूला है। इसमें जो चीज़ें हैं वो समझने वाली जो हैं वो ज़रा देखते हैं। देखिए पूरा फार्मूले में आपके पास, क्योंकि फार्मूला पूरा डिपेंड करता है कि आपको जो टेबल बनेगा आपका वो कितने कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ वो टेबल में से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करें और आंसर आपका आ जाए। दो तीन चीज़ें यहाँ पर ज़रा डिस्कस करने वाली, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है ए जो है वो एक अज्यूम्ड मीन होता है, जो नॉर्मली अगर वो देंगे क्वेश्चन में तो दे देंगे कि इसका अज्यूम इसका मीन क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपने निकालना है। अदरवाइज आप अपना मीन कुछ कुछ जगहों पे आप चाहें तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐसा भी होता है एक्स माइनस एक्स मीन ओवर सी। ठीक है, ये आपके पास ये मीन ही है। यहाँ ए जो हमें इस क्वेश्चन में हम जो आज डिस्कस करेंगे इसमें हम अज्यूम लेंगे, पर मैं आपको बता दूंगा कि आपको अगर अज्यूम ना दिया जाए तो आप पहले मीन कैसे निकालें। ठीक है, ये ए का मतलब अज्यूम मीन है। डी का मतलब ये आपको पता है, डी का ये फॉर्मूला है, डी का एक कॉलम बनेगा। एफ फ्रीक्वेंसी है, डी ये जो हम डी निकालेंगे इसका स्क्वायर है, यहाँ पर इंडिविजुअल स्क्वायर है और उसके साथ एफ बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, और जबकि यहाँ पर पहले एफ और डी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उस पर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर तो एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन है। सी का मतलब विड्थ है, सी के जो क्लास विड्थ होगी हमारे पास, जैसे वो ये जो दी हुई है। ठीक है, ये क्लास विड्थ हो गई। एक्स का मतलब है मिडिल वैल्यू, आपको पता है ग्रुप डेटा में अगर मैं आपको इसकी बात करता हूँ इन दोनों में से एक्स कौन है, तो एक्स का पता नहीं होता तो हम इसकी क्या निकालते हैं, एक मिडिल वैल्यू निकालते हैं। तो इसका मतलब है कॉलम जो हमारे पास बनेंगे अगर हम साइड पे काम करते हैं तो एक आपके पास एक्स बनेगा मिडिल वैल्यू। ठीक है, ये रफ बना रहा हूँ, इसको हम पे फेयर भी करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास एफ का कॉलम तो पता ही, ये रहा फ्रीक्वेंसी का कॉलम, ये रहा सेकंड वाला। इसके बाद एक बनेगा एफ डी। ठीक है, और एक बनेगा एफ स्क्वायर, नॉट एफ स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर। एफ और एफ डी स्क्वायर के लिए पहले आपको डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है टोटल हम इसको अरेंज करके लिखेंगे अभी कि आपको कॉलम कौन कौन से बनाने हैं। ये तो ऑलरेडी एक डेटा का गिवन होगा, ग्रुप का एक गिवन होगा, ग्रुप डेटा गिवन होगा। ठीक है, नंबर वन एक ही आपको बनाना है, ये भी गिवन होगा, ये दो गिवन है, ये गिवन यहाँ लिख देता हूँ, ये गिवन होंगे दोनों। आपको कौन कौन से बनाने हैं, वन टू थ्री फोर, ये फोर कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाने होंगे ताकि आप अपने काम को जो है वो अच्छे से स्मूथली कर सकें। क्योंकि मेन काम मैं आपको बताता रहता हूँ कि स्टार्ट्स में आपका टेबल की जो है वो फॉर्मेशन है, अगर टेबल सही से फॉर्म कर लिया आपने तो इसका मतलब है आपका काम इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ज़रा सा हम बनाते हैं ज़रा टेबल इसका, कि टेबल इसका कैसे बन सकता है। तो जब हम इसका टेबल बनाएंगे, अच्छा इसमें इन्होंने यहाँ पर ए जो है वो दिया हुआ है, ए की वैल्यू जो है वो 35 जो है वो गिवन है। तो ए की वैल्यू 35 जो हम जो है यहाँ पर कैलकुलेशन में रखेंगे। वैसे मैं आपको बताता हूँ 35 आएगी नहीं, जब इसका आप मीन निकालेंगे तो मीन का जो फॉर्मूला आपको ग्रुप डेटा में लगाना होता है वो आपको पता है वो क्या होगा, सम ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, तो ये जो एक्स और एफ जो आपके पास आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर ऐड करना होगा, और ऐड करने के बाद यहाँ पर डिवाइड करना होगा टोटल फ्रिक्वेंसी। तो उसका जो आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो 32.2 आ रही है। जो इस क्वेश्चन की जो मीन आ रहा है वो एक्चुअल मीन ये है, पर उन्होंने ऑलरेडी ए दिया हुआ है तो हम इसी से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कि ए जो है वो 35 है, और अगर नहीं होगा तो आप 32.2 से करेंगे। अगर आपको मीन ना दिया जाए तो आप ये सारा काम जो है वो मीन से कीजिएगा। अच्छा, ये जब मैं क्वेश्चन कर लूँ तो आप लोग खुद जो है ये इसका जो कैलकुलेशन है इसकी 32.2 से कीजिएगा। उसकी कैलकुलेशन आपको कॉलम ऐड करना होगा, वो कॉलम कौन सा होगा, वहाँ पर एक्स और एफ का कॉलम है। ठीक है, इनका ये एफ एक्स का कॉलम ऐड कर लीजिएगा, इनको मल्टीप्लाई करें, किस किस को, ये एफ है और ये एक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 40, पहली वाली 40 आएगी। इसके बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दूसरी आ रही है 15 मल्टीप्लाई बाय 12, 180। ठीक है, और फिर नेक्स्ट जो आएगी आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 25 को, 25 मल्टीप्लाई बाय 20, इन सबको ऐड इस तरह आप जब ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जब आप इसका सम निकालेंगे, ये 500 आ रही है, इसकी बात कर रहा हूँ। अभी मैं टेबल्स बता रहा हूँ, सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा बताया आपको अभी कि अगर मीन ना दिया हुआ हो तो मीन आप इस तरह निकाल के से सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी कोई, और उसके बाद जो है उसको आप डिवाइड कर देंगे 100 से।
ठीक है, तो आपके पास ये इसकी वैल्यू जो सम आएगी वो आ रही थी 3200 एंड 222 समथिंग इस तरह आ रही थी। तो वो इसका जो मीन आ रहा था 32.22 इस तरह कुछ आ रहा था। मैं आपको एक राउंड बता रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम अभी फिलहाल इस मीन से नहीं करेंगे, हम ए से कर रहे हैं जो यहाँ ए दिया हुआ है। ठीक है, अब आपके पास जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये तो आपको पता है कि ये आपके पास गिवन है और ये आपके पास गिवन है। ठीक है, अब आ जाइए ज़रा काम कौन कौन सा आपको खुद बनाना है। आपको एक्स बनाना है, एक्स इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ ग्रुप वैल्यू। तो ये आपके पास जो ग्रुप वैल्यू इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, तो इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे। 0 + 10 इज 10, 10 डिवाइड बाई 2 यहाँ लिख देता हूँ। 0 + 10 डिवाइड बाई 2, पहली आ रही है 5, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 30, 10। ये इतना लंबा कीजिएगा नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। ये क्या आ जाएगा 15, इस तरह से सारे इनकी मिड पॉइंट्स की आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया आपके पास कॉलम जो आपने खुद बनाना था। इसके बाद दूसरा कॉलम जो है वो फॉर्मूला, ये सारा हमने पहले से डिसाइड कर लिया था कौन कौन सा था। एक्स बना लिया, एफ पता है आपको, एफ डी, डी के लिए मतलब डी पता होना चाहिए और डी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन सी। इसके अकॉर्डिंग जब हम पहली वैल्यू जो निकालते हैं तो यहाँ वैल्यू रखते हैं एक्स, एक्स का मतलब 5, ये फर्स्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ ये भाई, 5 माइनस ए कौन है बेटा 35, और सी, सी ऊपर बता दिया था क्या था, सी द विड्थ ऑफ अ क्लास। विड्थ ऑफ अ क्लास क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आ रहा है विड्थ ऑफ अ क्लास 10, इसका भी देखिए क्या आ रहा है 10, इसका भी 10, विड्थ सेम आ रही है, तो सी क्या आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5, माइनस का 15, सॉरी माइनस 30, सॉरी माइनस का 30 ओवर 10, और जब कैंसिल करेंगे तो ये आ रहा है माइनस का 3, देख लीजिए। इसी तरह इस वाले को कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी ऐसे ही आएगा। यहाँ पर एक और कैलकुलेशन कर लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पर जब इसकी बात करते हैं तो x का मतलब है ये वाली वैल्यू 15, 15 माइनस ए तो फिक्स हुआ हुआ है 35 ओवर 10 भी फिक्स है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इट विल बिकम -20 ओवर 10, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। ये, तो इस तरह से आप ये पूरा कॉलम रेडी कर लेंगे। मैं कैलकुलेशन साथ साथ कर रहा हूँ ताकि आपको कॉलम बनाने में मसला ना हो। ये तो गिवन था जिसको मैंने ग्रीन बनाया था। अब आपके पास एफ और डी दोनों आ चुके हैं। अब एफ और डी को जरा मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 8 टाइम 3 जो है वो 24 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 माइनस का ये भी आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -20 ये आ गया। अच्छा एफ डी के बाद, एफ डी के बाद ये आपके पास यही आपने डिसाइड किया था कि एक एफ डी चाहिए और क्या चाहिए, एफ के साथ डी का स्क्वायर चाहिए। इसका मतलब है पहले अब आपको डी का स्क्वायर भी चाहिए। तो एफ डी स्क्वायर, पहले डी स्क्वायर का कॉलम बना लीजिएगा ताकि यहाँ पर उन्होंने नहीं बनाया तो यहाँ डी स्क्वायर का कॉलम बना ले। तो डी स्क्वायर का मतलब है ये, इसका क्या हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर 4, फिर 1, 0 का स्क्वायर 0, और फिर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे आप, एफ से। एफ कौन है ये 8 को इससे मल्टीप्लाई किया, यहाँ चेंज कर रहा हूँ कलर ताकि अब आपको समझ आ जाए। एफ डी, ये एफ डी बना रहा हूँ मैं, मेरा टारगेट जो है वो एफ डी है, ये टारगेट है। तो एफ डी के लिए ये एफ और ये डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 टाइम 9 72, 4 टाइम 12 48, 20 टाइम्स 1 20, ये आता जा रहा है आपके पास। सही, ये आपका रिजल्ट आ रहा है। इस तरह ये रिजल्ट बनता जाएगा आपके पास। ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट, आप चाहें तो उनकी तरह आप डायरेक्ट कर सकते हैं। डी का स्क्वायर आपको पता है क्या होगा, डी का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाय एफ, ये डायरेक्ट लिख लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 12 डायरेक्ट लिख लीजिए। आप चाहें तो ये कॉलम ना बनाए और चाहें तो डायरेक्ट बना लें, आपकी मर्जी है। अच्छा अब आपके पास जो टोटल डेटा जो आपके पास आ गया ये कॉलम के अकॉर्डिंग, वो क्या क्या आ गया इसको ज़रा सा यहाँ हम लिख लेते हैं। आपके पास यहाँ पर ये सिग्मा एफ आ गया, ये सिग्मा एफ एक्स आ गया, और यहाँ पर सिग्मा का मतलब सम, और यहाँ 200 आ गया। अब फॉर्मूले में हमने इन सबको रखना है। फॉर्मूले को ऊपर से मैं दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा। फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। फॉर्मूला कॉपी करा, अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज रखते हैं।
स्टैंडर्ड डेविएशन का डेल्टा अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर का क्या आ रहा है आपके पास 200, ये लिखा 200 अपॉन एन। एन का मतलब है टोटल जो वैल्यूज थी वो आपके पास कितनी थी, 100 थी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था ये 100, तो ये आपके पास 100 आ जाएगा, इसकी बात कर रहा हूँ ये 100। ठीक है, अब आ जाइए इसके नीचे यहाँ क्या आ जाएगा 100 माइनस सिग्मा एफ एक्स ये रहा, सही है, आपने निकाला था एफ डी क्या है -28/100 और उसके ऊपर स्क्वायर। अब किसी के ध्यान में आएगा सर ये तो माइनस है, खत्म हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इस पे स्क्वायर आ जाएगा एंड में मल्टीप्लाई बाय सी का मतलब है क्लास विड्थ क्या थी 10। ये आपके पास यहाँ पर आपने पूरा डेटा जो है इसमें इंसर्ट कर दिया। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है आपके पास, इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो आ रहा है 2 माइनस 0.078। इसको पूरे का जब आप डिवाइड करके और स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, ये आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 10। और जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13.863। ये आपके पास जो है स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब आप चाहें इस पे स्क्वायर लगा लें तो आपका वेरिएंस आ जाएगा। जब आप इस पे स्क्वायर लगा लेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 13.862 स्क्वायर। ये आपका वेरिएंस है 192.18। ठीक है, ये आपका वेरिएंस आ जाएगा, दिस इज योर वेरिएंस। ठीक है, ये आपका वेरिएंस है, वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। और आप इसको एक काम कीजिएगा कि आप लोग इसे मीन को जो है ना ए की वैल्यू को चेंज कीजिएगा और ए की वैल्यू को चेंज करके पूरी कैलकुलेशन टेबल दोबारा बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का दोनों। ठीक है, अगर आपको समझ आता है मेरे लेक्चर से तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको जो है अपडेटेड वीडियोस जो है वो मिलती रहें और आप जो है अपने जो है स्टैट्स और मैथ्स के कॉन्सेप्ट को इस तरह बिल्ड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।